क्लाउड क्लाउड का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इस वीडियो में। क्लाउड क्लाउड का जो मेन ट्यूटोरियल्स है वो दो ही प्रीफर करता हूँ मैं, एक जावा टी पॉइंट का, एक ट्यूटोरियल्स पॉइंट का। और इसके बाद यदि रिकमेंडेशन चाहिए तो फिर बुक काफ़ी अच्छा आता है इसका, वो सबसे किया जा सकता है स्टडी। सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि क्लाउड होता क्या है। तो वैसे तो यहाँ पे इसका एक बेसिक डेफिनेशन मिल जाएगा यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग का, कि क्या होता है, एक बुकिस डेफिनेशन। बट एक सिंपल वे में बोले तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि क्लाउड क्यों। कि पहले क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर यदि हम लोग को बनाना है किसी भी आईटी सॉफ्टवेयर का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चाहिए और बहुत सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है जिनका बहुत ज़्यादा ही कॉस्ट आ जाता है, स्पेंड करना पड़ता है लॉट्स ऑफ मनी। और फॉर एग्जांपल एक कुछ सेटअप करना है तो उसके लिए हमें सब कुछ खरीदना पड़ता है, और खरीदना पड़ता है, भले उसका यूज़ हमें 2 घंटा ही हो 4 घंटा ही हो, लेकिन हमें खरीदना पड़ता है। बट यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करने पे हम लोग का क्या फ़ायदा होता है कि हम लोग का जो भी चीज़ है वो सारा क्लाउड पे रहता है, हमें खरीदने वरीदने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सारा स्टोरेज वगैरह सब क्लाउड पे मिल जाता है, सर्वर, कंप्यूटर नेटवर्क, एवरीथिंग क्लाउड पे रहता है। अब हम लोग को यहाँ पे जो पेमेंट होता है वो पेमेंट हमारा यूजेस के हिसाब से होता है। यदि हम 1 घंटा यूज़ किए तो उसके लिए हमें इतना बिल जनरेट होगा, तो हमारा पर आवर बिल जनरेट होता है, ना कि एक बार हमें परचेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन हमें एक बार में लेना पड़ता है, भले हम यूट्यूब दिन भर में 2 घंटा देखें। लेकिन यहाँ पे क्या है क्लाउड में कि यदि हमें कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना नहीं है, यदि हमारा यूज़ 2 घंटे का है तो हम 2 घंटे ही लेंगे इसका, 2 घंटे का सर्विसेज का यूज़ करके इसका चार्ज देंगे। तो ये काफ़ी कॉस्ट फ्रेंडली होता है। और यदि इसका एक डायरेक्ट वे में फ़ायदा समझे तो क्या होता है कि यहाँ पे तो पहले बहुत सारी फीचर्स मिल जाती है कि स्टोरेज, बैकअप, रिकवरी, ये सारी चीज़ों का। लेकिन एक उससे भी अच्छा फ़ायदा ये होता है कि यदि फॉर एग्जांपल मेरा सिस्टम जो अभी है वो i3 7 जनरेशन का है, 4 GB रैम है एंड 60 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम वट। बट ये सारी चीज़ें फैसिलिटी यहाँ पे मेरे सिस्टम की है। लेकिन अब फिर भी i3 7 जनरेशन है, यदि मैं यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो, एनाकोंडा, इन सब जैसे सॉफ्टवेयर का यूज़ करूँ तो मेरा सिस्टम काफ़ी स्लो हो जाएगा। तो इसका बेहतर उपाय ये है कि यदि हम क्लाउड पे अपना सेटअप डाल लें तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम विद इन सेकेंड में हमारा एनाकोंडा, एंड्रॉयड स्टूडियो, ये सब काम करता है। तो वहाँ पे हमें सोचना नहीं है प्रोसेसर के बारे में, वहाँ हमें सोचना नहीं है स्टोरेज के बारे में, हमें अपना पेमेंट करना है और अपना काम करना है। लेकिन अभी जैसे बहुत सारे क्लाउड्स के, अभी क्लाउड का एक चीज़ है सर्विसेज। तो बहुत बहुत लोग इसको क्लाउड का टाइप्स भी बोलता है, बहुत लोग इसका सर्विस मॉडल भी बोलता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लाउड का सर्विस मॉडल। तो ये बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, इसके बारे में यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। बेसिकली होता क्या है कि जब हमें पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का ही सेटअप करना पड़ता है क्लाउड पे, तो फिर उसी को बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। मतलब हम क्लाउड के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह यूज़ करना चाहते हैं उसका। फिर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, मतलब क्लाउड को हम एज ए प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मतलब कि हमें कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन उस पर होस्ट करके हमें यूज़ करना है। तो हमारे प्रोजेक्ट में ये सब भी चीज़ें ज़रूरी होंगी, क्योंकि जब रिव्यू का टाइम होता है तो उस टाइम में अभी हमें बहुत सारे इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो सभी रिक्वायरमेंट होंगे। यहाँ पे टाइप्स ऑफ भी क्लाउड है, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड, ये सब भी यहाँ पे पूरा क्लाउड का ही ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे और जावा टी पॉइंट पे। तो ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं। अब एक चीज़ इसमें और देखने वाला है वो ये कि क्लाउड प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं। तो वैसे तो बहुत सारे मार्केट में इस समय बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन फिलहाल जो फेमस है वो यही है, अमेजोन का AWS यानी कि अमेजोन वेब सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग, एज्योर का माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड कंप्यूटिंग, और IBM का अपना IBM क्लाउड आता है, गूगल का गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग आता है। तो वैसे हम लोग चाहें तो अपना जो भी प्रोजेक्ट है वो किसी एक पे भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग इसमें यूज़ करेंगे AWS और एज्योर, क्योंकि सबका लगभग लगभग सेम रहता है, कैसे क्या करना है सब सेम रहता है। और यहाँ पे हर प्रोवाइडर कुछ ना कुछ फ्री यूजेस के लिए कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कि मतलब आप इतना लिमिटेड सर्विसेज विद इन ईयर के लिए आप कर सकते हैं, और मतलब कुछ दिन के लिए और इतना लिमिटेड पीरियड के लिए आप सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। तो हर एक का कुछ ना कुछ फ्री है, जैसे कि यहाँ पे फ्री टायर IBM का भी लिखा हुआ है, गूगल का भी लिखा हुआ है, फ्री ट्रायल एंड फ्री टायर। एज्योर का भी आता है यदि आपके पास स्टूडेंट अकाउंट है तो,
AWS का तो आता ही है 1 साल के लिए फ्री, लेकिन कुछ लिमिटेशन रहता है। मैं नेक्स्ट की वीडियो में इन सब चीज़ों को कवर कर दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये एटलीस्ट इंट्रोडक्शन वगैरह याद रखना जरूरी है। मतलब थोड़ा सा इन सब टॉपिक को देख लेना जरूरी है, वर्चुअलाइजेशन कैसे करते हैं, क्योंकि इसका हम लोग थोड़ा सा यूज़ करेंगे। वर्चुअल मशीन का अमेजोन EC2, ये इनका भी हम लोग अच्छा खासा यूज़ करने वाले हैं, अमेजोन EC2 का भी। और फिर से यदि बात करें क्लाउड सर्विस टाइप्स की, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर, इन सब को भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट में अक्सर ये सब चीज़ों को लेकर पूछा जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट है। एंड टाइप्स ऑफ क्लाउड भी जरूरी है, पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें और क्लाउड का ये सब है। नेक्स्ट वीडियो में उन सब चीज़ों को भी कवर कर दूंगा, फिलहाल इसमें इतना ही।